हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। क्वेश्चन से में कहा गया है कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं उसमें से मेन पोल्यूटेंट कौन सा होता है। हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है CO, दूसरा है CO2, तीसरा क्या है NO और चौथा हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से क्या हमको मेन पोल्यूटेंट देखने को मिलता है। तो हमको क्या पता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनमें ये फ्यूल से चलते हैं। फ्यूल कौन से होते हैं? यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें हमारा पेट्रोलियम या डीजल या CNG वगैरह आता है। और ये जो पेट्रोल डीजल या CNG होता है यूजुअली ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे ऑटोमोबाइल्स में जब इनका एग्जॉस्ट किया जाएगा, ये क्या होंगे? जब एग्जॉस्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? या तो ये कम्प्लीटली बर्न होंगे, आइदर क्या होगा? आइदर दे बर्न, वहाँ ठीक है बर्न बोलना सही रहेगा, या फिर हम कंबस्ट बोल सकते हैं कि आइदर दे कंबस्ट कंप्लीटली, या तो ये पूरी तरह से जो है कंबस्ट हो जाएंगे, मतलब इसमें पूरी तरह से कंबशन होगा। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा? और दे कंबस्ट दे कंबस्ट इनकम्प्लीटली, यानी कि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलेगा। और दोनों ही केस में क्या होता है? यहाँ पे हमको अलग अलग जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जो जिनको हम पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या देखने मिलता है हमें यहाँ पे? अगर हम देखें तो अगर जब इनमें क्या होता है कि कम्प्लीटली ये कंबस्ट हो जाते हैं, कंप्लीट बर्निंग हो जाती है फ्यूल्स की, तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो यहाँ पे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। साथ ही में यहाँ पे क्या होते हैं? साथ ही में यहाँ पे क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कंबशन में? जब ये एग्जॉस्ट होता है इनका तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इज ऑल्सो रिलीज होगा। यहाँ पे ये भी क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कौन कितना परसेंट होता है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो CO2 रिलीज होती है कंबशन में, ऑटोमोबाइल्स के कंबशन में जो CO2 रिलीज होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और जो NO2 रिलीज होता है, इसका परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो CO2 ऑलमोस्ट 12 से 14% CO2 रिलीज होती है। उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कितना होता है? ये अराउंड जो है ये कितना होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है, अगर मैं बात करूँ NO2 की, तो NO2 हमारे पास कितनी होती है? ऑलमोस्ट 60 टू 70% होती है। और बाकी रेस्ट में हमारा क्या आ जाता है? वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, जो कि 12 से सॉरी जो कि कितना होता है हमारे पास? जो कि हमारे पास होता है अराउंड 10% के आसपास होता है। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि जो मेन पोल्यूटेंट हमारा है वो कौन है? NO2 है। वो कौन सा है? NO2 है। तो यानी कि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे NO2 तो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फिर हम क्या देखेंगे? सेकेंड मोस्ट कौन सा होगा? फिर यहाँ पे CO2 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी ऑप्शन बी, CO2। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।